हेलो फ्रेंड्स, दिस अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन कोशेंट-रिंग। तो बेटा थ्योरम क्या कहती है? सिंपली एन आइडियल एस ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ आर बाई एस इज फिल्ड। ठीक है बेटा। तो बेटा थ्योरम को करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में कराने वाला हूँ ये थ्योरम। तो घबराएं ना, आप बने रहें मेरे साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेटा कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है, यकीन माने आप। तो स्टार्ट करते हैं बेटा थ्योरम बिना टाइम को वेस्ट किए। बेटा आपको सिंपली स्टेटमेंट समझना, मतलब थ्योरम का 50-70% प्रूफ इटसेल्फ समझ आ जाता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। एक आइडियल दी हुई है बेटा आपको एस, जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है बेटा विद यूनिटी। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि जो ये आइडियल एस है ये मैक्सिमल होगी इफ एंड ओनली इफ आर बाई एस, जो हमारा कोशेंट रिंग बनता था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था, वो फील्ड बने। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस थ्योरम को। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब हम इसको टू साइडेड प्रूफ करेंगे। एक बार इफ़ एंड ओनली से पहले वाला पार्ट लेके चलेंगे, सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाएंगे, और एक बार बेटा इफ़ एंड ओनली के बाद वाला पार्ट लेके चलेंगे, और इफ़ एंड ओनली से पहले वाला पार्ट आप प्रूफ करके दिखाएंगे। तो बेटा इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेटिंग मच मोर टाइम। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ इसको, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसको प्रूफ। तो सबसे मैंने पहले मान लिया बेटा कि S कोई आइडियल है। लेट S बी एनी आइडियल। ठीक है बेटा, और इसको आप ये ले लो कि ये मैक्सिमल आइडियल है। बी एनी मैक्सिमल, या मैक्सिमल ले लो इसको आप, एनी तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही मैक्सिमल आइडियल होगी इसके पास। लेट एस बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है बेटा, रिंग आर की मैंने एक मैक्सिमल आइडियल ले ली एस। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है वो क्या है बेटा कि आर बाई एस को फील्ड बनाना आपने। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव बना, रिक्वायर्ड टू प्रूव आर बाई एस इज़ अ फील्ड। तो बेटा आपको यहाँ पे प्रूव कराना पड़ेगा कि आर बाई एस आपका फील्ड बन जाए। तो बेटा हमें जो गिवन है उन कंडीशंस का यूज करते हैं। तो आर बाई एस को फील्ड बनने के लिए सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। पहले तो ये रिंग होना चाहिए, रिंग के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती हैं तो वो भी आपकी प्रूव होनी चाहिए। तो देखो बेटा, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि आर रिंग है विद यूनिटी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक लाइन, सिंस आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग। ये गिवन है बेटा हमें, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो बेटा एक थ्योरम किया था हमने कोशेंट रिंग में, अगर वो नहीं देखा आपने प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले, मैंने वीडियो डाला हुआ है कि अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी तो बेटा हमें ये पता है कि आर बाई एस जो ये कोशेंट रिंग बनता है ये भी कम्यूटेटिव रिंग ही होगा विद यूनिटी, इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है बेटा, अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है तो इसकी हेल्प से बनने वाला आर बाई एस कोशेंट रिंग भी कम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी। क्लियर? तो बेटा अभी मेरा आर बाई एस कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो चुका है, तो इसका मतलब तो ये हुआ इसको फील्ड बनने के लिए जस्ट एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो क्या कि बेटा आर बाई एस का अगर मैं कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेता हूँ तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर बाई एस में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होगी तो हमारा प्रूव हो जाएगा बेटा कि आर बाई एस क्या है, एक फील्ड है। तो अभी मेरा आर बाई एस कम्यूटेटिव रिंग बन चुका है विद यूनिटी। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सो वी ओनली प्रूव, हम ये प्रूव करेंगे बेटा, वी ओनली प्रूव दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस हैज, इसको इरेज करके लिखते हैं दोबारा से, हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपको जस्ट प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आर बाई एस का कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलता हूँ बेटा। तो मैंने ले लिया लेट, अब आर बाई एस का कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लें आप, मैंने लिया लेट एस प्लस ए बिलोंग्स टू
आर बाई एस। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, इस एस प्लस ए का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है आर बाई एस के अंदर से। और ये मैंने मान लिया कि जो बेटा ये एस प्लस ए है ये कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, बी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस। तो मैंने आर बाई एस का कोई ये नॉन जीरो एलिमेंट लिया बेटा। अब मुझे प्रूव कराना पड़ेगा कि एस प्लस ए का कोई ना कोई इन्वर्स मिल जाए। देखो बेटा, अब एस प्लस ए का इन्वर्स हम कब प्रूव करेंगे, इसके लिए मैं एक आपको बता देता हूँ कि हम इसमें प्रूव क्या करने वाले हैं। देखो बेटा, जैसे एस प्लस ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है बेटा किसका, आर बाई एस का, तो मुझे सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा कि मैं एस प्लस ए में किसकी मल्टीप्लाई कराऊँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। और आपको पता है कि आर बाई एस की आइडेंटिटी क्या होती है, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है एक थ्योरम में, तो आप उस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं कि बेटा आर बाई एस की जो यूनिटी होती है वो होती है एस प्लस वन। ठीक है, तो इन्वर्स मतलब क्या होता है कि एस प्लस ए में मैं किसकी मल्टीप्लाई कराऊँ कि बेटा यूनिटी आ जाए। तो यूनिटी क्या है आर बाई एस की, एस प्लस वन। तो मुझे ऐसा एलिमेंट ढूंढना है यहाँ कि मैं किसकी मल्टीप्लाई कराऊँ एस प्लस ए में कि एस प्लस वन आ जाए। तो अगर मैंने ढूंढ लिया और वो आर बाई एस में हुआ तो जो एस प्लस ए है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें मिल जाएगा आर बाई एस में। तो प्रूव हो जाएगा कि बेटा आर बाई एस एक फील्ड है। तो बेटा ठीक है, इसको मैं दिखाने के लिए छोटा सा एक लॉजिक लगाऊंगा बेटा। देखो लॉजिक क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि बेटा नाउ एस प्लस ए कहाँ से लिया हमने बेटा, ये आर बाई एस से लिया। इसको लिख लेंगे अगेन आप, बिलोंग्स टू आर बाई एस। ठीक है बेटा, अभी यहाँ भी मैं लेके चला हूँ कि एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाई एस है, जैसा कि हमने प्रीवियस पेज पे ये नॉन जीरो एलिमेंट डिस्कस किया था आर बाई एस का। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लिखता हूँ कि विच इम्प्लाइज एस प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू एस। ठीक है बेटा, देखो यहाँ से कहाँ से लिखा मैंने ये, तो बेटा अगर एस प्लस ए इक्वल टू एस लिखते हैं तो उस केस में जो एस प्लस ए है वो आपका डज नॉट बिलोंग हो जाएगा आर बाई एस में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए कि ये क्या इम्प्लाई करेगा कि विच इम्प्लाइज एस प्लस ए नॉट इक्वल टू एस। और ऑल्सो ये भी होगा बेटा कि जो ए एलिमेंट है वो आपका एस से नहीं बिलोंग करेगा। क्यों, हमें पता है एक प्रॉपर्टी कि बेटा कहीं पे भी अगर s प्लस ए एस के इक्वल हो जाए अगर, तो बेटा जो a होता है वो s में बिलोंग करता ही करता है। और इन दोनों में इफ़ एंड डोंट लीव कंडीशन होती है। ठीक है बेटा, कि s प्लस ए इक्वल टू एस अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इफ़ एंड डोंट लीव a बिलोंग्स टू s ऑलवेज होता है बेटा ये। तो यहाँ पे जो s प्लस ए है, चूँकि मैं नॉट इक्वल टू s लेके चला हूँ तो a जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू s होगा। वैसे भी जो यहाँ पे चल रहा था आपका a कहाँ से था बेटा, रिंग R से था, और S कोई आइडियल है R का, S सबसेट है R का। तो ज़रूरी नहीं है कि जो R में है वो S में भी एलिमेंट होंगे, लेकिन S में जो होगा वो R में होगा ही होगा। ठीक है बेटा, अभी तो यहाँ से क्या है कि हम मान के चले हैं, सॉरी यहाँ से इम्प्लाई हुआ है कि s प्लस ए नॉट इक्वल टू एस का यूज होगा एंड a डज नॉट बिलोंग्स टू s इसका भी यूज होगा। अब मैं एक लॉजिक लगाता हूँ छोटा सा, क्योंकि मुझे मैक्सिमल आइडियल होने का भी यूज करना है। क्योंकि आप प्रीवियस स्टेटमेंट में देख सकते हैं बेटा s आपको कैसी आइडियल दी हुई है, मैक्सिमल आइडियल दी हुई है, तो इसका भी हम यूज करेंगे। उसका यूज करने के लिए मैंने क्या किया, एक आइडियल ले ली बेटा, नाउ ए आर। इसका मुझे पता है कि ये राइट आइडियल बनती है किसकी, एस की, सॉरी आर की। तो इसमें कैसे एलिमेंट जाते हैं बेटा, ए आर फिर आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इज आइडियल ऐसे लिख लें आप। क्या होती है बेटा, ये आइडियल बनती है आपकी, इज आइडियल ऑफ आर। और हमें ये भी पता है कि ये प्रिंसिपल आइडियल होती है। वैसे तो मुझे आइडियल से ही काम चल जाएगा कि ए आर मैंने कोई आइडियल ले ली आर की, क्योंकि हम इसको भी प्रूव कर चुके हैं। तो वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख सकते हैं आप कि ए आर इस टाइप से हम कोई भी अगर सेट बनाए तो आइडियल बनता है आर की। तो अभी ये आइडियल है बेटा, और मुझे ये पता है कि दो आइडियल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो भी आइडियल होता है। ये भी प्रूव किया हुआ हमने पहले थ्योरम्स में कि सम ऑफ टू आइडियल इज अगेन आइडियल। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि विच इम्प्लाइज एस प्लस ए आर इज आइडियल ऑफ आर। क्यों, क्योंकि एस तो आइडियल चली रही है पहले से, ए आर आइडियल है आर की, तो दोनों का सम एस प्लस ए आर भी बेटा क्या होगा, आइडियल होगा आर की। क्लियर, यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो अब हम करते हैं यूज किसका बेटा,
मैक्सिमल आइडियल होने का, एस आपको मैक्सिमल आइडियल दी हुई है। देखो यहाँ से मैं ये लिख दूँ क्या कि विच इम्प्लाइज, मैंने ऐसे लिख दिया कि जो एस है वो प्रॉपरली कंटेन है एस प्लस ए आर में, और एस प्लस ए आर कंटेन है आर में, क्योंकि वो आर की आइडियल है। ये मैंने क्यों लिखा, देखो बेटा, इसका मतलब तो यही है कि जो एस में होगा वो आपका एस प्लस ए आर में है। देखो आपने एक बात लिखी है कि मैं ये कहाँ से आया, इसका रीज़न दे रहे हैं कि नाउ बिकॉज बेटा जो ए है, देखो ए आपका एस में नहीं है, ठीक है। अभी देखना आप ध्यान से, मैं ए को ये लिख सकता हूँ क्या कि ए इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 1। अब आप ये चेक करो कि ये एलिमेंट कहाँ चला गया। देखो 0, क्या 0 एस में है? यस, क्योंकि एस हमारा आइडियल है तो वो एडिटिव ग्रुप होगा, तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 0 प्लस ए इंटू 1 कहाँ जाएगा, 0 एस में, प्लस ए 1 कहाँ से है, आर से, क्योंकि आर कम्यूटेटिव रिंग चल रहा है बेटा विद यूनिटी, तो एस प्लस ए आर में इसको लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ से देखो क्या हुआ है बेटा कि ए जो है वो क्या लिखा जा रहा है, 0 प्लस ए इंटू 1 लिख सकते हैं, ए ही आएगा। और आप चेक करें अगर तो बेटा 0 एस से है हमारा, ए इंटू 1 ए आर में चला जाएगा। तो इसका मतलब ए तो एस प्लस ए आर में है। अब ए तो एस प्लस ए आर में है, लेकिन बेटा जो ए है क्या वो एस में बिलोंग करता है? तो यहाँ पे ये प्रॉपरली कंटेनमेंट है। तो प्रॉपरली कंटेनमेंट यही कहती है कि एस प्लस ए आर में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एस में नहीं होगा। तो यहाँ पे वही तो प्रॉपर्टी है ये कि ए एस प्लस ए आर में तो बिलोंग कर रहा है, बट ए एस में नहीं है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि बेटा जो एस है वो प्रॉपरली कंटेन है आपका कहाँ पे, एस प्लस ए आर में, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया, और वो कंटेन है आर में क्योंकि एस प्लस ए आर आर की आइडियल है। तो इसका हमें यूज कहाँ करना है, देखो अब हम एक थिंग लिखेंगे, बिकॉज जो एस है वो क्या दिया हुआ आपको स्टेटमेंट में, एस इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। अब अगर एस मैक्सिमल आइडियल है आर का, तो एस से बड़ा कोई भी आइडियल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि एस से बड़ी मैक्सिमल आइडियल है जो कि एस प्लस ए आर यहाँ है, तो इसका मतलब एस प्लस ए आर या तो एस के ही इक्वल होगी या आर के इक्वल होगी। अब बेटा एस प्लस ए आर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे लाइन लगा के, देखो कि एस प्लस ए आर और एस ये तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपरली कंटेनमेंट है इनमें बेटा। तो इसका मतलब जो एस प्लस ए आर है उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा मेरे बेटा, एस प्लस ए आर जो है वो एस के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एस मैक्सिमल है। क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नाउ अभी मैंने ये प्रूव कर दे मेरे बेटा कि एस प्लस ए आर किसके इक्वल है बेटा, आर के। क्लियर? अभी देखो यहाँ से क्या होगा, नाउ अब आपको पता है कि बेटा 1 जो है वो आर में है। क्लियर? क्योंकि आर रिंग है विद यूनिटी, तो मैं 1 को, अब 1 अगर आर में है और आर एस प्लस ए आर के इक्वल है, तो इसका मतलब तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 भी बिलोंग करेगा कहाँ पे बेटा, एस प्लस ए आर में, ठीक है। तो इसका मतलब तो 1 कैसे लिखा जा सकता है, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 1। और यहाँ पे चाहे तो आप कोई एलिमेंट भी लिख सकते हैं, देखो s का, तो यहाँ पे 0 को हटा दो, आप पर्टिकुलर s लिख लो, स्मॉल s, और यहाँ पे लिख दो कि फॉर सम s बिलोंग्स टू s, ठीक है बेटा, एंड 1 तो r में है ही क्योंकि r रिंग है विद यूनिटी। तो ये क्यों लिखा गया, क्योंकि बेटा R का जो भी एलिमेंट है वो कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि वो R S प्लस ए आर के इक्वल है, तो 1 जो है S प्लस ए आर के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो मैंने ऐसे ही लिखा कि 1 इक्वल टू स्मॉल s प्लस ए इंटू 1, जहाँ पे स्मॉल s कैपिटल S से होगा, 1 R से होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि विच इम्प्लाइज, मैंने क्या किया, दोनों साइड s ऐड कर दे बेटा, s प्लस 1 इक्वल टू s प्लस s, ठीक है बेटा, और प्लस A1। अब इसको ना आप ऐसे करो, क्योंकि हम यहाँ पे ना फोर सम लेके चल रहे हैं, तो आप इसको पर्टिकुलर A स्मॉल r लिख लो, यहाँ पे लिख लो स्मॉल r बिलोंग्स टू r। अब हमारा इजीली प्रूव हो जाएगा s प्लस ए आर, ठीक है बेटा। अब देखो क्यों किया मैंने ये, अब आप चेक करो, देखो 1 जो है s प्लस ए आर से है, तो कैसे लिखा जाएगा, s का कोई एलिमेंट स्मॉल s ले लिया, a एज इट इज, और कैपिटल R का कोई एलिमेंट, मैंने पर्टिकुलर 1 नहीं लिया, जनरली ले लो आप, स्मॉल r ले लिया। अब मैंने दोनों साइड s ऐड कर दिया, अभी बताऊंगा क्यों किया मैंने, क्रैम नहीं करना कोई भी चीज़। अब आप ये देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या जरा, कि बेटा s प्लस 1 इक्वल टू
ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है, s प्लस एस जो है बेटा ये मेरा किसके इक्वल होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे s प्लस एस, ठीक है बेटा, ये s के ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा जो स्मॉल s है वो कहाँ से है, s से है। इन दोनों में इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है कि s प्लस एस इक्वल टू एस होगा अगर s s से है, या अगर कहीं s s से लिखा हुआ तो हम ये भी लिख सकते हैं कि s प्लस एस इक्वल टू कैपिटल S, ठीक है बेटा। ये हमारा रिजल्ट होता है जो हमें ग्रुप थ्योरी से पता है, क्योंकि s आइडियल चल रहा है तो ग्रुप तो होगा ही होगा, तो वहाँ की वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो s प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया बेटा, s प्लस ए आर। लेकिन हमें पता है कि आइडियल के क्वोशेंट रिंग के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट डिफाइन होती है कि s प्लस ए ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे s प्लस आर आप देख सकते हैं। यहाँ से क्या है कि s प्लस ए इंटू एस प्लस आर, तो s प्लस ए आर ही बनेगा ना बेटा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि s प्लस ए के अंदर अगर हम s प्लस आर की प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे यूनिटी एलिमेंट मिल जाता है। इसका मतलब तो जो s प्लस आर है वो क्या हुआ, इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ s प्लस ए। तो बेटा हम s प्लस ए को नॉन जीरो एलिमेंट लेके चले थे r बाई एस का, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको s प्लस आर मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया तो r बाई एस जो है उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, फील्ड कह सकते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे हैंस r बाई एस इज़ अ फील्ड, ठीक है बेटा। तो हमें इस पार्ट में यही प्रूव करना था। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं बेटा इसका। देखो कन्वर्स पार्ट में क्या लेके चलेंगे, स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार दोबारा। अब की बार बेटा हम r बाई एस को फील्ड लेके चलेंगे, और रिक्वायर्ड टू प्रूव जो हमारा रहेगा s जो आइडियल है उसको मैक्सिमल आइडियल हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए आप ले लें कन्वर्सली सपोज दैट r बाई एस इज़ अ फील्ड। तो बेटा r बाई एस को हमने कन्वर्सली क्या किया, सपोज कर लिया। अभी रिक्वायर्ड टू प्रूव जो है बेटा वो मेरा क्या रहेगा, रिक्वायर्ड टू प्रूव s इज़ मैक्सिमल आइडियल, किसकी, ऑफ r। तो मैंने ये प्रूव करना है कि s जो है वो मैक्सिमल आइडियल हो जाए बेटा r की। तो s मैक्सिमल आइडियल कब होगी r की, जब s के और r के बीच में कोई आइडियल दूसरी ना मिले, ठीक है। तो मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि बेटा लेट कि जो s है वो प्रॉपरली कंटेन है, मैंने अपने आप से मान लिया s प्लस ए आर में, या फिर इसको ना s प्लस ए आर पर्टिकुलर ना लो, कुछ और ले लो, s डैश ले लो। लेट s contained in s dash and s dash properly contained in r where s dash be any ideal of r। तो मैंने क्या किया, देखो बेटा s को प्रॉपरली कंटेन करा है s डैश में, s डैश कंटेन है r में। तो मैंने पहले ही क्या किया यहाँ पे, दैट इज़ मैं ऐसे कह सकता हूँ कि s और s डैश तो इक्वल नहीं है, ठीक है। मैंने क्या लिया है बेटा, s प्रॉपरली कंटेन इन s डैश कंटेन है आपकी r में। तो यहाँ पे देखो वैसे तो हम कह रहे हैं कि अगर s को मैक्सिमल है तो s और r के बीच में कोई आइडियल नहीं होनी चाहिए। अगर है, जो कि मैंने s डैश कंसीडर किया है, तो इसका मतलब तो s डैश या तो s के इक्वल होगी या r के इक्वल होगी। अब हमें ये दिखाना है, तो वो s मैक्सिमल हो जाएगी बेटा। तो s डैश s के इक्वल तो नहीं है क्योंकि ये प्रॉपरली कंटेनमेंट है, तो इसका मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि s डैश इक्वल टू r। देखते हैं कैसे दिखाएंगे, अभी आप बने रहिए मेरे साथ, घबराएं ना बेटा। तो देखो आप पहले प्रॉपरली कंटेनमेंट का कंसेप्ट लगाओ। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज, ठीक है बेटा, कि कोई एलिमेंट है, मैंने मान लिया कि s बिलोंग्स टू s डैश बट s डज नॉट बिलोंग्स टू s, क्योंकि s प्रॉपरली कंटेन है s में। यहाँ से आया बेटा ये कि s डैश में कोई एक एलिमेंट जरूर होगा ऐसा जो s में नहीं होगा, तभी ये प्रॉपरली कंटेनमेंट आई है, ठीक है बेटा। नाउ अगर बेटा देखो यहाँ से मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से इंप्लाई हुआ है कि अगर s में नहीं है तो इसका मतलब तो s प्लस s जो होगा वो भी आपका s के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको बताया था रिजल्ट कि s अगर s में बिलोंग करता है, ये इफ एंड ओनली होता है कि s प्लस s भी फिर s के इक्वल ही आता है बेटा, ठीक है। जब s बिलोंग नहीं करता है इसमें तो s प्लस s के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो s प्लस s है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है s का। तो मैं यहाँ से क्या यूज कर सकता हूँ, देखो बेटा यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मुझे बताना कि s प्लस s
नॉट इक्वल टू एस प्लस जीरो, क्योंकि एस प्लस जीरो करेंगे तो होगा तो वो एस ही, लेकिन एस प्लस जीरो अब कहाँ चला गया बेटा, आर बाई एस में चला गया, क्योंकि जीरो आर का एलिमेंट है, रिंग है वो, चूँकि एडिटिव आइडेंटिटी उसमें होगी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, देखो आर बाई एस आपको दिया हुआ है फील्ड, और अगर आर बाई एस फील्ड है तो इसका मतलब एस बाई एस प्लस एस है, ये भी पर्टिकुलर आर बाई एस का ही एलिमेंट बन गया, और जो कि नॉन जीरो है। और फील्ड क्या कहता है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज एस, यहाँ पे ऐसे लिख लो, विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम, मैंने मान लिया एस प्लस टी बिलोंग्स टू आर बाई एस सच दैट, मैंने कहा कि s प्लस टी एग्जिस्ट करता है आर बाई एस के अंदर, किस तरीके से कि बेटा s प्लस एस इंटू एस प्लस टी, ये किसके इक्वल देगा, आइडेंटिटी के इक्वल देगा। आइडेंटिटी हमारी क्या चल रही होती है आर बाई एस में, s प्लस वन। एस प्लस जीरो से कन्फ्यूज मत होना, जो s प्लस जीरो है ये हमारा जीरो एलिमेंट है बेटा, तो तभी तो s प्लस जीरो एलिमेंट नहीं है, नॉन जीरो है, तभी तो उसका इन्वर्स s प्लस टी एग्जिस्ट कराया हमने, क्योंकि आर बाई एस फील्ड है। तो s प्लस एस इंटू एस प्लस टी किसके इक्वल होगा बेटा, s प्लस वन के। तो हमें प्रूव करना है कि s डैश जो है वो r के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि s डैश और r क्या हो जाए, इक्वल हो जाए बेटा। देखो ये कैसे होगा, अब इसके लिए मैं ऐसे नहीं प्रूव करूँगा, दो तीन तरीके हैं इसके कि s डैश को r में कंटेन दिखा दो, r को s डैश में कंटेन दिखा दो। तो हर बार ये नहीं, तो आपको जो ईजी कंसेप्ट हो, जो ईजी प्रोसेस हो, उससे कराएंगे। तो यहाँ पे जो ईजी हमारे लिए बनेगा वो ये बनेगा बेटा, क्या कि मैं ये दिखा दूँगा कि जो s डैश आइडियल है ना, वो उसमें वन बिलोंग करता है। अगर वन बिलोंग कर गया ना ऐसा डैश आइडियल में, तो होगा क्या, देखो कोई भी आइडियल जिसमें वन बिलोंग कर जाए, इसका मतलब वो आइडियल है विद यूनिटी। जब आइडियल विद यूनिटी होती है ना बेटा, तो इसका मतलब वो क्या होती है, पूरा का पूरा रिंग होती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यूनिटी आइडियल क्या होती है, अगर आर रिंग है और विद यूनिटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो आर रिंग है वो वन से जनरेट होके पूरा का पूरा आर ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैंने ये दिखा दिया कि एस डैश के अंदर वन है, तो इसका मतलब वो रिंग विद यूनिटी है। एस डैश कोई आइडियल है जो यूनिटी को कंटेन करती है, इसका मतलब एस डैश ना वन से जनरेट हो रहा है, और वन से जनरेट होने वाला तो हमारे पास जो एक ही आइडियल होता है खुद आर, तो हमारा एस डैश और आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है बेटा। तो मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि वन बिलोंग करता है एस डैश में। समझ आगे क्या करने वाले हैं। अब इससे पहले आप ये चेक कर लें, हम ये यहाँ पे लिख के चले हैं कि एस प्लस एस इक्वल टू एस प्लस टी इक्वल टू एस प्लस वन। इसको नए पेज पे लिखते हैं दोबारा से, क्या बेटा कि एस प्लस एस इंटू एस प्लस टी इक्वल टू एस प्लस वन, ठीक है बेटा। अब एस प्लस एस इंटू एस प्लस टी प्रोडक्ट हो के आइडियल की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो एस प्लस एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि बेटा एस टी माइनस वन जो है वो बिलोंग करेगा एस में। मैंने ये लिख दिया, देखो ये कहाँ से आया, आप ये देखो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एस प्लस एस टी, और वन को आप लेफ्ट साइड ले आओ, एस टी माइनस वन, ये किसके इक्वल है, एस के, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एस प्लस कोई भी एलिमेंट इक्वल टू एस है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, एस में जाएगा ना, क्लियर। तो वही लिखा मैंने, एस टी माइनस वन बिलोंग्स टू एस। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर एस टी माइनस वन एस में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हम एस टी माइनस वन को किसी एस एलिमेंट के इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि विच इम्प्लाइज जो एस टी माइनस वन है वो किसी ना किसी एस डैश के इक्वल होगा, जहाँ पे जो एस डैश है ना वो एस से कोई एलिमेंट होगा बेटा, क्लियर। तो भाई एस टी माइनस वन जब बिलोंग करता है एस में, तो कैपिटल एस में कोई एलिमेंट होगा तो ज़रूर जो इसके इक्वल होगा। तो मैंने मान लिया एस डैश है, एस टी माइनस वन उसके इक्वल है। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज, आप ऐसे करो क्योंकि मुझे वन बिलोंग कराना है एस डैश के अंदर, तो वन बिलोंग कब करेगा एस डैश के अंदर, देखो बेटा वन को एक साइड रखो, बाकी को राइट साइड ले जाओ, तो माइनस वन इक्वल टू एस डैश माइनस एस टी। मुझे पॉजिटिव वन बनाना है तो दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, तो वन इक्वल टू एस टी माइनस एस डैश। तो वन बिलोंग कराना है कहाँ बेटा, एस डैश में। कब जाएगा, जब ये राइट साइड वाली चीज़ एस डैश में चली जाए। अब देखो ये जाएगी या नहीं, तो बेटा एस जो है वो कहाँ से है, दोबारा से देख लेते हैं। एस हमने कहाँ से लिया था, एस बिलोंग कर रहा था आपका, देखो कहीं पे है क्या,
प्रीवियस पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ से जो s प्लस एस है ये कहाँ से आया था, ये हमारे पास आया था कोई भी s में तो नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम इसको मान सकते हैं कि s जो है आपका कहाँ से है, रिंग से है। और t कहाँ से है बेटा आपका, t हमारा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, s प्लस टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था किसका, s प्लस a का। ठीक है बेटा, तो s प्लस टी कहाँ बिलोंग कर रहा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स r बाई s में, इसका मतलब टी आर का एलिमेंट है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे t है बेटा r का एलिमेंट। ठीक है, और जो s डैश है, s डैश है बेटा आपका कहाँ का एलिमेंट, s का एलिमेंट। और s चल रही है आपकी आइडियल, अगर आइडियल चल रही है s तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा s डैश का वो भी s के अंदर ही होगा क्योंकि वो एडिटिव ग्रुप है। तो अगर s डैश s में है तो माइनस s डैश भी कहाँ जाएगा, s में जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो और हमें ये पता है कि s जो है वो कहाँ कंटेन है, देखो हमने जो स्टेटमेंट में लिया है s कंटेन है s डैश में। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी s में होगा वो s डैश में तो पक्का होगा। तो इसका मतलब अगर माइनस s डैश s में चला गया तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस s डैश आपका s डैश में भी है। चलो यहाँ पे ठीक है। अब मुझे देखना है कि s बिलोंग्स टू r और t बिलोंग्स टू r। अगर मेरा s जो है वो s डैश में है, ठीक है बेटा, आप ये चेक कर लो कि जो s है यहाँ पे जो, फिर मैं आइडियल होने की प्रॉपर्टी लगा दूंगा कि s मेरा अगर s डैश में है क्या। ठीक है बेटा, तो s आया यहाँ पे s प्लस एस इंटू एस प्लस टी इक्वल टू s प्लस 1। तो s प्लस एस हमने कैसा एलिमेंट लिया था, प्रीवियस पेज पे जाके देख सकते हैं आप। ये देखो बेटा जो s है वो कहाँ से है आपका, यहाँ पे चेक कर लो अच्छे से। इस पेज पे हमने लिखा था s कहाँ बिलोंग करता है, s डैश में, s बिलोंग्स टू s डैश बट s डज नॉट बिलोंग्स टू s। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं देखो इसका। तो इसका मतलब मैं r की प्लेस पे हटा के लिख सकता हूँ s बिलोंग्स टू s डैश। इसका मतलब क्या हो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो अच्छे से s बिलोंग कर रहा है बेटा s डैश में और t बिलोंग कर रहा है r में। ठीक है, तो s डैश है आइडियल तो वो लेफ्ट आइडियल भी होगी राइट आइडियल भी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा एस टी, तो इसका मतलब एस टी कहाँ जाएगा, ये भी एस डैश में जाएगा क्योंकि एस डैश राइट आइडियल भी होगी। तो एस टी एस डैश में चला गया मेरे बेटा। और माइनस एस डैश यहाँ पे देखो ये भी एस डैश में जा रहा है, माइनस एस डैश भी एस डैश में जा रहा है। तो इसका मतलब एस टी माइनस एस डैश कहाँ जाएगा, एस डैश में जाएगा क्योंकि एस डैश ग्रुप भी है क्योंकि आइडियल होने की वजह से। तो जब एस टी माइनस एस डैश में चला गया तो ये 1 के इक्वली तो है यहाँ पे देखो। तो 1 कहाँ बिलोंग कर गया, 1 बिलोंग कर गया एस डैश में। तो एस डैश आइडियल बन गया विद यूनिटी। इसका मतलब तो जो एस डैश है वो आर के इक्वली हो गया। अगर ये आर के इक्वल हो गया तो इसका मतलब जो एस है वो क्या बन गई बेटा, मैक्सिमल आइडियल बन गई। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।